वैशाख मास महात्म्य अध्याय 6। राधे राधे भक्तों, पवित्र वैशाख मास में किए गए स्नान, दान और भगवान श्री हरि की भक्ति का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस माह में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी जन्मों के पापों का नाश कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैशाख मास में स्नान करने की सही विधि क्या है? तर्पण कैसे किया जाता है और भगवान श्री माधव की पूजा से कैसे पूरे वर्ष का पुण्य प्राप्त होता है? आज हम आपको बताएंगे वैशाख मास महात्म्य अध्याय 6 की दिव्य कथा, जिसमें नारद जी द्वारा राजा अम्बरीश को बताए गए स्नान, तर्पण और पूजन के गुप्त रहस्य छुपे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये ज्ञान आपके जीवन को पवित्र और सफल बना सकता है। नारद जी से पाप प्रशमनम स्तोत्र सुनकर प्रसन्न होते हुए राजा अम्बरीश ने कहा, हे मुनि, आपके श्री मुख से भगवान की पवित्र कथा सुनकर मैं धन्य हुआ। आप कृपा करके मुझे ये बताएं कि वैशाख माह के व्रत का क्या विधान है, इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान होता है, क्या दान किया जाता है, कैसे स्नान किया जाता है और किस तरह भगवान केशव की पूजा की जाती है। हे ब्रह्म ऋषि, आप श्री हरि के प्रिय भक्त हैं तथा सर्व ज्ञाता हैं, इसलिए कृपा करके मुझे ये सब बातें बताइए। नारद जी ने कहा, हे राजन सुनो, वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाएं, तो किसी नदी में, नदी रूपी तीर्थ में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में, स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी में अथवा कुएं आदि पे जाकर नियम पूर्वक भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान से पहले एक श्लोक का उच्चारण करना चाहिए और कहना चाहिए, यथा ते माधवो मासो वल्लभो मधुसूदन प्रातः स्नानी नमे तस्मिन फलदः पापः भव। अर्थात, हे मधुसूदन, माधव मास वैशाख महीना आपको विशेष प्रिय है। इस महीने में प्रातः काल स्नान करने से आप मुझे शास्त्रोक्त फल प्रदान करें और मेरे सभी पापों का नाश करें। इस प्रकार कहकर मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैर धो लें। फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि कुछ इस तरह से है। विद्वान पुरुषों को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना करनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुशा लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र करें। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसमें भगवती श्री गंगा जी का आवाहन करें और प्रार्थना करते हुए कहें, हे माँ गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। भगवान श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। हे देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसा वायु देवता का कथन है। माता जानवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी है और नलिनी है। इनके सिवा दक्ष, पृथ्वी, विद्या, गंगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, क्षेमकरी, जानवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम हैं। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। इससे त्रिपद गामिनी भगवती गंगा वहां उपस्थित हो जाती है। 7 बार उपरयुक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल लें और 4, 6 या 7 बार मस्तक पर डालें। इसके बाद स्नान करके पूर्वोक्त मृतिका, इसे भी विधिवत अभिमंत्रित करें और उसे शरीर में लगा के नहा लें। मृतिका यानी मिट्टी को अभिमंत्रित करते हुए इस तरह कहें, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से नापा था। हे मृतिके, मैंने जो बुरे कर्म किए, मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। हे देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु ने वाराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरणि के समान हो। अर्थात जैसे अरणि काष्ठ से आग उत्पन्न होती है, उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। सुव्रते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करने के बाद विधि पूर्वक
पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकलें और 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र, धोती चादर धारण करें। तदंतर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले श्री ब्रह्मा का तर्पण करें, फिर श्री विष्णु का, श्री रुद्र और प्रजापति का। तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण, क्रूर सर्प, गरुड़, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं तुम्हें जल अर्पित करती हूँ, ये कहकर उन सबको जलांजलि दी। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डाले रखें। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर लें और दिव्य मनुष्यों, ऋषि पुत्रों तथा ऋषियों का भक्ति पूर्वक तर्पण करें। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये दिव्य मनुष्य हैं। कपिल, आसुरी, बोढ़ू तथा पंचशिखा ये प्रधान ऋषि पुत्र हैं। ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों, ऐसा कह के इन्हें जल दें। इसी प्रकार मरीच, अत्रि, अंगीरा, पुलत्स्य, पुलह, कृतु, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद तथा अन्य अन्याय देव ऋषियों और ब्रह्म ऋषियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इस प्रकार ऋषि तर्पण करने के बाद यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठें। फिर अग्निश्वात, सौम्य, हविष्यमान, उष्मप, कव्यवाट, अनल, बहिर्षद, पिता, पितामह आदि तथा मातामह आदि सब लोगों का विधिवत तर्पण करके कहें, जो लोग मेरे बांधव ना हो, जो मेरे बांधव हो तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वह सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। उनके सिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखता हो, वह भी तृप्ति लाभ ले। इस तरह कहकर उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। उसके बाद विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनाएं। सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक अर्घ दें। अर्घ दान देते हुए इस प्रकार कहें, हे भगवान सूर्य, आप विश्व रूप और ब्रह्म स्वरूप हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्र किरणों से सुशोभित और सबके तेज स्वरूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। भक्त वत्सल रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित पद्मनाभ आपको नमस्कार है। भगवान आप सोए हुए संपूर्ण लोकों को जगाने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्यों को देखा करते हैं। हे सत्यदेव, आपको नमस्कार है। भास्कर, मुझ पर प्रसन्न होइए। दिवाकर, आपको नमस्कार है। प्रभाकर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्य देव को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर ध्वज, गौ और स्वर्ण का स्पर्श करके अपने घर में आएं। वहां आश्रमवासी अतिथियों का सत्कार करके तथा भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। हे राजन, घर में पहले भक्ति पूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद की विधिवत पूजा करनी चाहिए। विशेषतया वैशाख के महीने में जो श्री मधुसूदन का पूजन करता है, उनके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक श्री माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। वैशाख मास आने पर जब सूर्य देव मेष राशि में स्थित हों, तो श्री केशव की प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों को करना चाहिए। अपनी इच्छा की सिद्धि के लिए अन्न, जल, शक्कर, दुधारू गाय तथा तिल आदि का दान करना चाहिए। इस कार्य में धन की कंजूसी उचित नहीं है। जो पूरे वैशाख महीने में प्रतिदिन सवेरे स्नान करते हैं, जितेंद्रिय भाव से रहते हैं, भगवान के नाम जपते हैं और हविष्य भोजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो वैशाख मास में आलस्य त्याग कर एक भुक्त मतलब 24 घंटे में 1 बार भोजन करते हैं, नक्त व्रत मतलब पूरे दिन में 1 बार भोजन करते हैं, अथवा अयाचित व्रत अर्थात बिना मांगे मिले हुए अन्न का एक समय भोजन करते हैं, वे अपनी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं। वैशाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के जल में स्नान करना, हविष्य खाकर रहना। हविष्य मतलब वह पवित्र अन्न जिसे यज्ञ या हवन में अग्नि के माध्यम से देवताओं को अर्पित किया जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, पृथ्वी पर सोना, नियम पूर्वक रहना, व्रत, दान, जप, होम और भगवान मधुसूदन का पूजन करना, ये नियम हजारों जन्मों के भयंकर पापों को भी हर लेते हैं। जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। तो भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर विराम लेता है। इससे आगे की कथा का श्रवण आप कल करेंगे।
इस अध्याय में वैशाख मास में स्नान, तर्पण और श्री माधव पूजन की महिमा का वर्णन किया गया है। जो भी भक्त इस पावन मास में नियम पूर्वक स्नान करता है, दान करता है और सच्चे मन से भगवान श्री हरि का स्मरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।